नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग हुआ। द इंडियन पिलर चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ मेरे मित्र शौर्य शशांक हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जो बंगाल की सीन अभी चल रही है, आईपैक पे जो रेड है और ममता बनर्जी पे जो सवाल उठ रहे हैं, उसके विषय में हम इनका पक्ष जानेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। और ये जो सरकार पे ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है ममता बनर्जी के सरकार के द्वारा कि वो गलत यूजेस कर रहे हैं अपने पावर का, क्या ये सच है या इसका एक और पहलू है। अब हमारे दोस्त से उनके बारे में हम इसके विषय में जानना चाहेंगे, बताइए। जैसा कि ममता बनर्जी पहले तो ये बोल रही हैं कि सरकार गलत कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है। तो आप अपने कौन से पावर का यूज़ कर रही हैं? ईडी जब रेड चलते रहता है तो आप घुस के पूरा डॉक्यूमेंट जो भी इम्पोर्टेंट होता है लेके निकल जाती हैं और हल्ला करते रहती हैं कि मेरे पास इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, भाजपा उनको गुस्सा ना दिलाए, नहीं तो हम अगर ये पब्लिश कर देंगे तो भाजपा को दिक्कत हो जाएगा। तो भाई कौन सा सौदेबाजी आप करना चाह रही हैं भाजपा के साथ? ये तो इनडायरेक्टली आप सौदेबाजी ही करने बोल रहे हैं ना कि भाजपा मेरा ख्याल रखे, हम आपका ख्याल रखेंगे। नहीं, इससे पहले भी ममता बनर्जी पे कई सारे एलिगेशंस लगे हैं कि वो सीबीआई के ऑफिसर्स को कैद करवा ली जाती है या और बिल्कुल उनका पुराना ये धंधा है। उनके जब भतीजे पे अपना बना लिया है, जब उनके भतीजे पे आकाश बनर्जी पे रेड पड़ा था तब भी वो धरना पे बैठी थी, लेकिन इस बार तो हद पार कर दी कि जैसे ईडी जैसी एक संस्था, आपका भाई ये परसेप्शन बोल रहा है ना कि भाजपा ये कार्रवाई करवा रही है। कल के डेट में सीबीआई भी आपके यहाँ आपके बंगाल में कुछ होता है और वो कार्रवाई करने जाती है तो आप बोल देंगे परसेप्शन से कि भाजपा कार्रवाई करवा रही है और आप उसका पूरा डॉक्यूमेंट लेके निकल जाएंगे। ये तो वायलेशन करके आप दूसरे जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं आप उनका मन बढ़ा रही हैं, बोल रही हैं कि हम भाजपा को बैकफुट पे ला दिए हैं, एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। और दूसरी चीज़, ईडी का जो छवि है इन दिनों वो काफ़ी ख़राब हुआ है इस चीज़ को लेके कि जैसे हेमंत सोरेन पे कार्रवाई हुआ, उनको जेल में डाल दिया गया। कोर्ट इस पे बाद में आके बोलता है कि ये चीज़ आप गलत की हैं, ये नहीं करना था। ईडी जो है वो 5000 केस वो रजिस्टर की है और उसमें से मात्र 500 कुछ केस, मतलब 520-30 मान के चलिए कोर्ट में है जाने के बाद और उन 500 केस में आप रेशियो निकालिएगा तो 100 में महज 5 केस अंडर ट्रायल है। मतलब ट्रायल जो है वो कितना कम है। तो ईडी जैसी संस्था पे सवाल उठना कि आप इतने मतलब इनएफिशिएंट हो रहे हैं इतने, हाँ आप कैसे, आप एक सीरियस ऑर्गेनाइजेशन है और इस तरीके का आप ये कैसे काम कर सकते हैं? तो और ममता बनर्जी का जहाँ तक बात है कि वो जिस तरीके से बंगाल में धरना प्रदर्शन कर रही है अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, तो डेमोक्रेसी को मतलब बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, बर्बाद हो रही है। और दूसरा चीज़ ये कि आने वाले चुनाव में हो सकता है कि उनको इस चीज़ का फ़ायदा भी मिले, क्योंकि जब जब सीबीआई ईडी रेड पड़ा है और ममता धरना पे बैठी हैं। मैं आपको रोकना चाहूँगा कि ये बार बार उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी की ये सोची समझी साजिश है कि बंगाल को बांग्लादेश बना देना। क्या इसमें सच्चाई है? इसमें क्योंकि है तो थोड़ा, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के वहाँ पे माइग्रेशन हुआ और बांग्लादेश के लोगों को सिटीजनशिप वो दिलवा रही हैं, मिल रहा है, तो क्योंकि वो अपना एक वोट बैंक मजबूत कर रही हैं, हाँ वो पॉलिटिक्स को मजबूत कर रही हैं। और ममता बनर्जी जो है वो मतलब आप समझिए कि जो लॉ का वायलेशन की हैं वो तो की ही हैं, लेकिन ममता बनर्जी को इसका फ़ायदा भी मिला है जब जब वो ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे डायरेक्ट टक्कर लेती हैं। जिस तरीके से ईडी का रेड चला वो बीच में घुस गई तो पूरे बंगाल में एक मैसेज गया कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि ईडी कि अकेले जाके ईडी के जब रेड था तो उसमें घुस के वो पूरा डॉक्यूमेंट लेके निकल गया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो उनकी एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है, लेकिन जानबूझ के ऐसा करते हैं कि चुनाव में उनका एक अलग इम्पैक्ट पर एक अलग इमेज बने और जो कि सरकार के विरुद्ध होकर अपना एक अलग स्टैंड रखती है, एक अलग पहचान बना रही है। बट ये डेमोक्रेसी के लिए क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई संस्था है वो अपना काम कर रहा है, अगर आपको कुछ उसको चैलेंज करना था आप कोर्ट में करती, जैसे अभी कर रही हैं। न्याय व्यवस्था है, हाँ न्याय व्यवस्था है। आप भाजपा को बोल रही हैं, आरोप लगा रही हैं और आप इनडायरेक्टली निकल के बोल रहे हैं भाजपा हमको ज़्यादा गुस्सा मत दिला, नहीं तो हम ऐसा पब्लिश कर देंगे भाजपा को दिक्कत हो जाएगा। अरे भाजपा तो रेड भी मान लेते, चलिए आपका बात मान लेते हैं, भाजपा रेड मरवाया, एक आधार पे मरवाया और आप पे नहीं मरवाया, आईपैक ऑर्गेनाइजेशन पे मरवाया जो आपका पॉलिटिकल मैनेजमेंट देखता है। और आईपैक के ऑर्गेनाइजेशन के जो मालिक हैं प्रतीक जैन, वो बोल रहे हैं कि सरकार को ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ियां हैं तो उसको बस चेकआउट करने के लिए। और कोल स्कैम का रीजन तो दिया। नहीं, मान लीजिए अगर आप निष्पक्ष हैं या आपने कुछ नहीं किया तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? किसी रोकने की क्या जरूरत है? सही बात है। और वही बात है, वो प्रॉपर ईडी के पास रीजन था कि हम कोल स्कैम के मामले में रेड मार रहे हैं और प्रतीक जैन जो उसके फाउंडर हैं वो बोल रहे हैं कि हम ईडी के साथ सहयोग करेंगे, तो उनसे ज़्यादा बवाल आप ही मचा रही हैं। ठीक है, बेचैनी आपको ज़्यादा है।
तो आपको तो और मतलब जो उनके फाउंडर हैं वो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आपका स्टेटमेंट अलग है और आप इनडायरेक्ट आके सौदेबाजी करने के लिए बोल रही हैं कि मेरे पास ये है वो है, पब्लिश कर देंगे। तो आपके पास है भी कुछ मतलब या नहीं है, या आप खाली पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क लेके घूमते चल रहे हैं ब्लैकमेल करने के लिए? और है तो भाई देश की जनता को बताएं ना कि है क्या, देश की जनता जवाब चाहती आखिर है, उसमें आपको है क्या बताना जो आप इतना इनडायरेक्टली उसको ब्लैकमेल कर रही हैं और आप सौदेबाजी की बात कर रहे हैं। और अगर आपके पास है दीदी तो हमको भी दे दीजिए, हम भी आजकल भाजपा के खिलाफ बहुत वीडियो बना देते हैं। भविष्य में हमको भी थोड़ा डील वील छोटा मोटा डील करने का ज़रूरत पड़े तो हमको भी दीजिए ना, और हम भी देखें उसमें है क्या। बिल्कुल।